लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो 5वें चरण के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 20 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 14 सीटों पर 144 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करना बहुत जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट और लद्दाख की एक सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब सभी की निगाहें 5वें चरण पर टिकी हुई है। और अब 5वें चरण के तहत किन प्रदेशों में ऐसी कौन सी हॉट सीट हैं जो कहीं ना कहीं किन्हीं कारणों से, किन्हीं फैक्टरों से चर्चा का विषय बनी हुई है, कहां पर कांटे की टक्कर है, ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। तो लखनऊ लोकसभा सीट, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लखनऊ की लोकसभा सीट 2014 में भी चर्चा का विषय बनी थी, 2019 में भी सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई थी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनाथ सिंह को लखनऊ लोकसभा सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने राजनाथ सिंह के सामने रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। देखना होगा कि इस कांटे की टक्कर में विनर कौन होगा, राजनीति के दंगल में जीतेगा कौन। और दूसरी सबसे चर्चित सीट, जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेठी लोकसभा सीट की। अमेठी लोकसभा सीट 2019 में काफी ज्यादा चर्चा का विषय इसलिए बनी थी क्योंकि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां पर मात दी थी। हालांकि आपको बता दें कि गांधी परिवार का यह सीट गढ़ कही जाती है, लेकिन उस समय धारणा बदली कि गढ़ कोई चीज नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात पर जोर देते रहे। तो वहीं अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट रायबरेली की, रायबरेली लोकसभा सीट पर इस बार कांग्रेस ने, या कहें कि गांधी परिवार ने, एक सियासी प्रयोग किया है। राहुल गांधी को ही रायबरेली सीट से उतार दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के सामने दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। देखना होगा कि जीतेगा कौन, देखना होगा कि जीत का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण सीट है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। कैसरगंज लोकसभा सीट, करण भूषण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने टिकट लिया है, और तो वहीं उनके सामने समाजवादी पार्टी ने भगत राम मिश्रा को उनके सामने चुनावी मैदान में खड़ा किया है। फतेहपुर लोकसभा सीट की अब बात आपको बताते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से यहां से टिकट दिया है, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी ने नरेश चंद्र उत्तम को चुनावी मैदान में उतारा है। तो उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है, लगातार ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण सीट आप ये देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट। प्रधानमंत्री खुद चिराग पासवान के लिए अभी वोट मांगने गए थे, वोट की अपील करने गए थे। तो एलजेपी आर, तो चिराग पासवान यहां से चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी से शिवचंद्र राम। देखना होगा कि हाजीपुर लोकसभा सीट से कौन जीतता है। इसके अलावा सारण लोकसभा सीट की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजीव प्रताप रूडी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार के संदर्भ में भी अब आपको लगातार जानकारी हम दे रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियो यहां पर बना हुआ है। अब लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बनी हुई है सीट, वो सीट है मुंबई उत्तर की सीट। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को टिकट दिया है मुंबई उत्तर सीट से, जबकि कांग्रेस ने भूषण पाटिल को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। यहां भी कांटे की टक्कर है, क्योंकि बड़ा फेस है, हाई प्रोफाइल चेहरा है, और ऐसे में कई फैक्टर, कई सिनेरियो इसके पीछे हुए बनते और बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं झांसी लोकसभा सीट की। झांसी लोकसभा सीट के बारे में आपको जानकारी दे दें, भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग शर्मा को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अनुराग शर्मा के सामने प्रदीप जैन आदित्य को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर भी कांटे की टक्कर है। देखना होगा कि झांसी पर राज कौन करेगा। और अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस 5वें चरण से संबंधित। तो 8 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिलाकर 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो कुल मिलाकर 49 सीटें हैं। अब देखना होगा कि 49 सीटों पर सबसे ज्यादा जीत हासिल कौन करता है। उत्तर प्रदेश की बात अब आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 14 ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं किसी कारण से, किसी फैक्टर से, किसी वजह से चर्चा का विषय भी बनी हुई है। अब आपको बिहार की बात बताते हैं, और बिहार की 5 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन
दो सबसे महत्वपूर्ण सीट जो चर्चा का विषय बनी हुई है, एक सीट है हाजीपुर की और दूसरी सीट है सारण की। तो बिहार की बात भी हमने आपको बताई। अब आपको किसी दूसरे प्रांत के बारे में जानकारी देते हैं। अब आपको जानकारी देने वाले हैं हम झारखंड की। झारखंड की 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यानी कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है 5वें चरण के लिए, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी मशक्कत पूरी कर रहे हैं ताकि उनके पक्ष में माहौल बन सके, उनके पक्ष में वोट पड़ सके। अब आपको बताते हैं, भारत के मुखौटा कहे जाने वाले यूटी की यानी कि यूनियन टेरिटरी की, जम्मू कश्मीर की बात हम कर रहे हैं, जो सबसे खूबसूरत है, भारत का मुखौटा जिसे कहा जाता है, जम्मू कश्मीर की एक सीट पर चुनाव होना है। वो सीट है बारामूला की। तो वहीं लद्दाख की भी एक सीट है, वहां पर भी वोट डाले जाने वाले हैं। तो लद्दाख में भी 20 मई को वोटिंग होनी है। तो पूरा आंकड़ा, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो न केवल तथ्यों के जरिए बल्कि ग्राउंड जीरो पर यहां पर क्या स्थिति बन रही है, सियासी समीकरण क्या है, कौन किसके सामने कितना मजबूत कैंडिडेट है, कांटे की टक्कर कहां पर है, हर एक पहलू आपको बता रहे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यहां पर मतदान होगा। तो इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। चूंकि 4 चरण संपन्न हो चुके हैं, वोट डल चुके हैं, लेकिन 5वें चरण पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। 5वें चरण में 49 सीटें हैं, लेकिन 49 सीटों में सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा? उत्तर प्रदेश के ही बारे में बात करें विशेष तौर पर तो वहां पर 14 सीटें हैं।